जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब एक मूवी के ऊपर 600 करोड़ रुपए लगे होते हैं तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि मूवी चलाना सिर्फ और सिर्फ उसके मेन नायक का ही काम है? दरअसल पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कैसे जब एक ही शख्स के ऊपर पूरी मूवी का दारोमदार रहता है तो वो उतने अच्छे से काम कर नहीं पाती। लेकिन अगर मूवी में कुछ एक दो ऐसे एलिमेंट्स और हों जो कि दर्शकों को थिएटर तक खींच पाए, तो वाकई में वो चीज एक अलग लेवल की बनकर निकल कर आती है। मतलब अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो रणबीर कपूर उसमें बहुत शानदार थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन बॉबी देओल के किरदार ने जो जान उस मूवी में डाली, कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण बनी कि ये मूवी 900 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर गई। ऐसे में मेकर्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर मूवी में एक से ज्यादा किरदार ऐसे होंगे जो कि इंपैक्ट डालने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं मूवी और भी ज्यादा बेहतरीन, बड़े स्केल की बनकर निकलकर सामने आएगी और कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अपनी ओर रिझाने में कामयाब होगी। प्रभास की आने वाली मूवी काल्की 2898 एडी इस साल की मच अवेटेड मूवीज की लिस्ट में टॉप 3 में। मूवी को लेकर हर तरफ एक तगड़ा बज़ बना हुआ है। 27 जून को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में प्रभास के अलावा दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में काल्की 2898 एडी का एक नया पोस्टर भी आया। इसे हॉलीवुड फिल्म ड्यून से इसके बाद कंपेयर भी किया जाने लगा। अब पोस्टर को आए कई दिन बीत चुके हैं, पर अब भी कुछ लोग यही सुर अलापे जा रहे हैं कि भैया ये तो इसी से ज्यादा पूरी पूरी हमें कॉपी लग रही। खैर, कॉपी की बात तो हम ना ही करें तो बेहतर होगा। नागा अश्विन की फिल्म को 600 करोड़ के बजट में बनाकर तैयार किया गया है। अब जो ये 600 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये प्रभास के लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं रहा है। मतलब अगर आपको याद हो तो उसके पहले आदि पुरुष जो इनकी मूवी आई थी, उसका बजट भी 600 करोड़ रुपए हुआ था और मूवी कितनी बड़ी गोबर निकली थी हम सभी ने देखा था। अब आने वाली फिल्म मतलब काल्की की जब हम बात करते हैं तो इस मूवी को 2020 में बनाना शुरू किया गया था, पर लॉकडाउन के चलते गेम पूरी तरह से बिगड़ गया। पर अब फाइनली आने वाली समय में ये मूवी रिलीज अगर होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। इस फिल्म को पहले प्रोजेक्ट के नाम से बनाना शुरू किया गया था, लेकिन बाद में काल्की 2898 एडी इस मूवी को नाम दिया गया। ये कहानी डिस्टोपियन भविष्य में घटेगी। नाग अश्विन पहले ही बता चुके हैं कि मूवी की कहानी महाभारत काल से शुरू होगी और उसके बाद इसमें अगले 6000 साल की पूरी घटनाएं दिखाई जाएंगी। यूं कहूं कि नाग अश्विन एक ऐसा यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें कि 4 किरदार बवाल काटने वाले हैं। प्रभास पहले भी ऐसी अलग दुनिया का हिस्सा रह चुके हैं जब एस राजमौली ने बाहुबली बनाकर तैयार करी थी। तो अगर हम लोग काल्की 2819 एडी के किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो काफी हद तक हमको इस मूवी के बारे में भी समझ में आएगा, प्लस कौन से इंपैक्टफुल किरदार होने वाले इस मूवी के उनके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहला किरदार तो प्रभास का ही है। इस फिल्म को माइथोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न टच भी दिया गया है और शायद यही बड़ी वजह है कि टीजर के कुछ हिस्से को देखकर आपको ड्यून जैसी फिल्मों की याद आ सकती है। पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि प्रभास इस फिल्म में भगवान विष्णु का किरदार निभाने वाले हैं। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक काल्की विष्णु का 10वां अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान विष्णु का यह अवतार काल्की अवतरित होगा। टीजर में यही चीज देखने को भी मिली। भगवान में आस्था को जब नष्ट किया जा रहा था उस वक्त एक शख्स दिखता है। उसके हाथों में एक छोटी सी शिव भगवान की मूर्ति होती है और वो भगवान को धरती पर बुलाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद काल्की का अवतार आएगा, पर यह लोग एकदम पुराना टच नहीं देता बल्कि एक मॉडर्न तरीके के टच में दिखाई देता है। ऐसा भी कहा गया है कि काल्की सफेद घोड़े में आएंगे। कुछ वक्त पहले ऐसे में एक पोस्टर आया था जिसमें पता लगा था कि फिल्म में प्रभास भैरवा का रोल प्ले करने वाले। दूसरा किरदार है अमिताभ बच्चन का, जिनको के लेकर अभी कुछ ही दिनों पहले एक टीजर भी लॉन्च किया गया। चारों तरफ बस खंबे ही खंबे जो कि कई साल पुराने लगते हैं और अमिताभ बच्चन का पूरा चेहरा पट्टियों से ढका दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म में अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले उनका एक प्रोमो भी आया था जिसमें कि अमिताभ बच्चन के यंग लुक की एक झलक भी दिखाई दी थी। वो फिल्म में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रोल में है। हिंदू मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि अश्वत्थामा सदियों से जिंदा है, अमर है। हालांकि पौराणिक कहानियों में ये लिखा गया है कि कलयुग के आखिर में भगवान काल्की अश्वत्थामा को मुक्ति देंगे और उनके लुक को देखने के बाद मार्केट में काफी अच्छा बज़ भी क्रिएट हो गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का लुक वाकई में बहुत शानदार था और ऐसा लग रहा था कि उसको सोच समझ कर बनाया गया है, ऐसा नहीं कि बस बनाने के लिए निपटाने के लिए काम खत्म कर दिया गया। तीसरी बात करते हैं हम लोग दीपिका पादुकोण की। तो मूवी में दीपिका का किरदार भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस उनको आई कैंडी के तौर पर यहां पर रख लिया गया है।
शुरुआत में कहा गया था कि उनका रोल थोड़ा सा ग्रे शेड वाला होगा। वो फिल्म में ऐसे इंसान का रोल निभा रही हैं जो कि विलन का भेद जानने के लिए उसकी टीम में जाकर मिल जाएंगी। मतलब हम कहते हैं ना अंडर कवर कॉप टाइप की कुछ। टीजर में उनका चेहरा देखकर भी पता लगता है कि वो कहीं फंसी हैं या कहीं मतलब कहीं से निकलना चाहती हैं वो। पर फिर बीते दिनों गेट सिनेमा की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें पता लगा था कि कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण पद्मा का किरदार निभाने वाली है। और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पद्मा काल्की की पत्नी है। काल्की पुराणों में ऐसा बताया गया है कि पद्मा सिंघल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी की संतान है। इसके साथ ही उन्हें माता लक्ष्मी का एक अवतार भी बताया जाता है। मतलब हिंदू पौराणिक कथाएं जो हैं उनको पूरे तरीके से इस मूवी में समावेश करने का एक बहुत ही भरसक प्रयास किया गया है। और आखिर में जरा बात कर लेते हैं कमल हसन के बारे में। फिल्म को मतलब और बड़े स्केल पर लेकर जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच कमल हसन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिल्म में मेन विलन बनने वाले हैं, पर उनका पूरी फिल्म में रोल नहीं होगा। वो बस कुछ देर के लिए मूवी में आएंगे। इस साइंस फिक्शन में कमल हसन का रोल कंस से इंस्पायर्ड होने वाला है। नागा अश्विन ने खास तौर पर इस रोल को कमल हसन के लिए ही डिजाइन किया है। कंस का अंत भगवान कृष्ण के हाथ हुआ था और अब पता लगा है कि वो फिल्म में कंस का रोल प्ले करेंगे तो नेगेटिव किरदार में वो होंगे, ये बात तय है। बट जब कमल हसन इस तरह के नेगेटिव किरदार में आएंगे तब वो क्या बवाल काटेंगे, ये एक जरूर सोचने वाली बात है। अब देखिए, अगर हम लोग पिछले कुछ समय की बात करें तो हिंदू पौराणिक कथाओं की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान इस समय फिल्म मेकर्स का जा रहा है। आप कांतारा की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप आदिपुरुष की बात कर सकते हैं अभी, और जो रामायण को लेकर मूवी बन रही है रणवीर कपूर को लेकर, आप उसकी बात कर सकते हैं। आप बाहुबली की बात कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो पौराणिक कथाएं हैं, जो भारत से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको लेकर अब मेकर जो है मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें उनका जो एक मेन एजेंडा है वो ये है इस सोच के पीछे का कि मूवीज को लोगों से जितना ज्यादा जोड़ा जा सके उतना बेहतरीन होगा। मतलब कांतारा के समय पर यह बात समझ में आई थी कि यार लोग जो है पौराणिक कथाओं में और जो रीजनल जो सोसाइटीज की जो प्रैक्टिसेस होती है ना, उसमें लोग काफी ज्यादा इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं, काफी उनको पसंद करते हैं। और यही कारण था कि कांतारा जैसी मूवी इतना बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कांतारा का सेकंड पार्ट पे भी काम चल रहा है और ऑब्वियस सी बात है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी कथा देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में जो ये धार्मिक चीजों की तरफ जो एक पूरा झुकाव देखने के लिए मिल रहा है पिछले कुछ समय में, वो इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब इन्हीं धार्मिक मान्यताओं को सिरे से नकारने का भी एक पूरी कोशिश की जा रही थी, बल्कि एक पूरा पूरा प्लान प्रोपेगेंडा भी इसके अगेंस्ट चल रहा था। तो अब जब चीजें सीधे सीधे लाइन पर आ रही हैं, ट्रैक पर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा अच्छी भी दिखलाई पड़ रही हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।